जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में आपका स्वागत है। आज हम एक मेथड के बारे में बात करेंगे जिसको रेशियो शिफ्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। कौन सा? रेशियो शिफ्टिंग मेथड। हालांकि ये जो क्वेश्चन है हमेशा बार बार रिपीट होता है। ऐसे CGL हो, CPO हो, MTS हो, CHSL हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या यूपी पुलिस हो, या स्टेट पुलिस हो, कोई भी हो, तो उसका एक शॉर्टकट मेथड तैयार किया गया है जिसका नाम दिया गया है रेशियो शिफ्टिंग मेथड। रेशियो शिफ्टिंग मेथड ये CGL का एग्जाम हो, या CPO हो, या MTS हो, या CHSL हो, या स्टेट पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, ये आता है। सबसे पहले बात करेंगे इसको कि क्या दे रखा है। 6, 14, 18 और 38 यानी 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्या समानुपात में हो जाए। किस में हो जाए? समानुपात में हो जाए। या व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 14, 18 एंड 38 सो डैट, ताकि द रिजल्टिंग नंबर मेक्स ए प्रोपोर्शन। क्या हो जाए? प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि समानुपात में हो जाए। तो एक तो भाई जो लंबा मेथड हम लोग जानते हैं एग्जाम में, यानी कि 6/14 और 18/38। अब बोल रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए, यानी प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्या जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, ये समानुपात में हो जाए। तो एक तो हमारा मेथड ये रहेगा भाई। इसमें हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स का मान निकालेंगे ये। लेकिन ये क्या हो जाएगा? लंबा मेथड हो जाएगा भाई। कंपटीशन में आएगा 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा, उसमें ये करना रहेगा, तो ये एक लंबा मेथड हो जाएगा। ये सभी लोग हालांकि कर भी लेंगे। तो हम बात करेंगे सेकेंड मेथड का, जो हमारा शॉर्टकट है। देखिए, तो शॉर्टकट मेथड जो है हमारा, वो क्या है? रेशियो शिफ्टिंग मेथड। तो देखिए, इसमें हमें करना क्या है कि 6/14 लिख लें, 18/38। ठीक। अब बताइए 6 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, लिख दिए। 14 से कितना अधिक है? तो 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2। ठीक। यानी कि 12 है कम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 कितना है? 1/2। 6 और 14 का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। 6 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये 1 नहीं है, डिफरेंस कितना है? 8 है। यानी 8 गुना ये संख्या कितना हो गई? 8 हो गई। ये संख्या कितना हो गई? 8 हो गई। यानी ये संख्या जो 8 है, ये 6 से कितना अधिक है? यहाँ बताओ, 6 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना है? 2 अधिक है। यानी कि हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितना होगी? 2 होगी। हालांकि बार बार इसको 2-3 बार कर लोगे तो ये इतना कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। आपको 40-45 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम। धीरे भी करोगे तो 55 सेकेंड 50 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही हम दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं, यानी कि x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नहीं है, रफ नहीं है भाई, कुछ दो तो 1 मिनट। ठीक ठीक। बात करते हैं अब दूसरी संख्या का। जैसे इसके स्थान पे हटा देते हैं। दूसरी संख्या हम जैसे ले लेते हैं 10, 22, 16, 34, 16 और 34। ठीक उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 10, 22, 16 और 34। ठीक। इनमें भी 10, 22, 16 और 34 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्या क्या हो जाए? समानुपात में हो जाए। या व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 10, 22, 16 एंड 34 सो डैट, ताकि द रिजल्टिंग नंबर मेक्स ए प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी समानुपात में हो जाए। तो फिर वही हम फंडा रेशियो शिफ्टिंग मेथड वाला अपनाएंगे। क्या करेंगे? 10/22 इक्वल टू 16/34। ये बताओ ये कितना अधिक है? 10 यानी 6 अधिक है, 6 लिख देंगे। ये 22 से कितना अधिक है? तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक। यानी कि 6 कम 6 दिन 12, यानी 1/2 लिख लिए। ठीक। अब यहाँ हम डिफरेंस देख लेंगे। अब
10 और 22 में डिफरेंस कितना है 12 का। कितना का डिफरेंस है 12 का। यहाँ हम डिफरेंस देख लेंगे कितना है 1 है, 1 नहीं है, कितना है 12 है, यानी 12 गुना पे है, यानी ये संख्या कितनी है 1 नहीं है 12 है। ये बताओ ये कितना अधिक है 10 से 12 कितना अधिक है 2 अधिक है, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, इसी तरह फिर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक, एक और क्वेश्चन है जो हमारा चौवालीस, ठीक उसी तरीक़े से 103, 135, 110 एंड 144। ठीक, अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 103, 135, 110 और 144, यानी 103, 135, 110, 144। ठीक, इसमें क्या जोड़ा जाए कि क्या आ जाए प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी समानुपात में हो जाए। तो फिर वही हम रेशियो शिफ्टिंग मेथड वाला तरीका 103/135 इक्वल टू 110, यानी ये संख्या अपन ये संख्या 110 अपन 144। ठीक, अब ये कितना अधिक है 103 से 110 यानी 7 अधिक है। ये कितना अधिक है यानी कि 145 से 144, यानी इसका डिफरेंस 9 है। ठीक, 35 45 4 9। ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे कितना का डिफरेंस, ये कट तो नहीं रहा, नहीं ठीक है। ये कितना का डिफरेंस है, यानी 35 में से 3 गया 32, कितना का डिफरेंस है 32 का डिफरेंस है। यहाँ देख लेंगे कितना का डिफरेंस है, 7 में से 9 गया 2, 2 का डिफरेंस है, 2 नहीं है, डिफरेंस कितना है 32 है। कितना है यानी 16 गुना, यानी 16 टाइम्स है, यानी कि 7 में कितना होगा 16 टाइम्स होगा, यानी कि 16 7 12 हाथ से, यानी 112 112 आ जाएगा। अब ये देखना है 103 से कितना अधिक है, 103 से कितना अधिक है तो 9 अधिक है। कितना अधिक है 9 अधिक है, यानी x का मान क्या आ गया 9 आ गया, यानी कि इसमें 9 9 सब में जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार के और लेते हैं, यानी कि शुरू में 1 मिनट, ठीक, एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इनमें कौन सी संख्या जुड़ी ना जाए, अब घटाई जाए। कौन सी संख्या घटाई, कौन सी संख्या घटाई, कौन सी संख्या घटाई जाए यानी सब्ट्रैक्ट किया जाए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, नहीं सब्ट्रैक्टेड, subtracted to each of 21, 21, 69, 26 and 94 so that ताकि द रिजल्टिंग नंबर मेक्स ए प्रोपोर्शन। यानी कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इन संख्याओं यानी चारों संख्या में क्या जोड़ा जाए कि दी गई संख्या क्या हो जाए समानुपात में हो जाए या प्रोपोर्शन में हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं इन चारों संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो सेम वही फंडा है भाई। अगर हम लॉन्ग मेथड करेंगे तो फिर वही है प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स करके वो हमारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको भी ठीक उसी तरीके से करेंगे रेशियो शिफ्टिंग मेथड से। कैसे देखो 21/69 इक्वल टू 26/94। ठीक, अब बताओ इसका कितना डिफरेंस आ रहा है 5, कितना डिफरेंस है 5 डिफरेंस है। इसका डिफरेंस देख लो 14 में से 9 हो गया 5, 8 में 6 गया 2। ठीक, यानी 5 एकम 5, 5 5 25, यानी ये हमारा कितना आ गया 1/5 आ गया। अब यहाँ हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इसका डिफरेंस 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, यानी कि कितना है यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का, और यहाँ डिफरेंस 48 का। ये 4 नहीं है, कितना है 48 है। कितने गुना पर कितने टाइम्स 12 टाइम्स है, यानी ये संख्या कितना हो जाएगी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये बताओ 21 से 12 हो गया, यानी कितना कम, कितना कम है तो -9। कितना -9, यानी 21 से 12 हो गया, यानी 9 कम, यानी इन x का मान कितना आ गया
9 आ गया। यानी इन संख्याओं में से 9 घटाओगे, घटाने पे क्या आ जाएगा, ये संख्या प्रोपोर्शन या समानुपात में आ जाएगी। जैसे हम प्लस के लिए कर रहे थे ठीक वैसे ही हम माइनस के लिए करेंगे। एकदम बेस्ट मेथड है रेशियो शिफ्टिंग मेथड। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।